हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे और फिफ्थ चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम लास्ट टर्म की बात कर रहे थे, अंतिम पद की बात कर रहे थे, किस तरह से हम अंतिम पद निकाल सकते हैं या फिर पदों की संख्या निकाल सकते हैं अगर अंतिम पद दिया गया। तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब भी हमें क्या करना होता है, हम लास्ट टर्म निकालते हैं, अंतिम पद निकालते हैं, तो जो भी हमें श्रेणी दी गई होगी, ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सारवंतर, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है और फिर इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, पहला तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको दिया जाएगा 2, 4, 6 और यहाँ पर दे रखा है आपको 50 और कहा गया है कि जो ये आपको समांतर श्रेणी दी गई है उसका जो 50 है वो अंतिम पद है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है कि इसमें कितने पद होंगे, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करते हैं बच्चे, हम सबसे पहले निकालते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हम लगाते हैं फॉर्मूला ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। ए एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये कितना हो जाएगा एन माइनस वन, तो एन तो हमें निकालना ही है। डी आपका कितना आ जाएगा, डी आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाला पद सबसे पहले दूसरी तरफ भेजेंगे, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ 48 हुआ, ये कितना हो जाएगा एन माइनस वन और गुणा में कितना है 2 है। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बचा, ये जो 2 गुणा में है उसको ले जाएंगे भाग में, तो कितना हो जाएगा 48 और बटे 2, कट करोगे तो कितना हो जाएगा 24, एन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 8, 25 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो ट्राई करो, लेकिन उसका आंसर हम करेंगे बोर्ड में। क्या दिया गया है, 3, 6, 9, ये आपकी समांतर श्रेणी है का 51 अंतिम पद है। तो पदों की संख्या ज्ञात करो। ट्राई करो बच्चा। इसका आंसर आपको करना है पोल में। बच्चा गलत करो आप लोग आंसर, ध्यान से करो।
एक बच्चे ने सही किया है, बाकी बच्चों ने गलत किया है। ध्यान से करो बच्चे, आप लोग गलत करो। पांच बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि आप लोग क्या गलत कर रहे हो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे, एक ही बच्चे ने आंसर सही किया है, मैं आपको बताती हूँ क्या। आंसर आएगा। हाँ बच्चा, बी आंसर आएगा। देखते हैं क्या कैसे करना है। ये आपका ए हो गया, आप लोगों ने कहीं भी +1 नहीं किया। देखो डी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6 - 3, 3 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, n-1 और डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चे, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू 3 दे रखी है। n-1 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, n-1 हमें निकालना है, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। और ए एन कितना दे रखा है, 51। बच्चे ये पहले इस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये n-1 और ये कितना हो जाएगा, 3। ये आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 48। ये n-1 और मल्टीप्लाई बाय द 3, 3 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप सीधा 16 लिख के 16 आंसर नहीं है, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी थी, और जो 16 आंसर है वो n-1 का आंसर है। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, 16 + 1 17, क्योंकि माइनस में है ना बच्चा, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए आंसर 17 आएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो। ओके, वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। हम दिख नहीं रहा कितने बच्चों का ठीक है। एक सेकंड बचा, वैसे सबका ही ठीक है, मैं एक बार
अभी दिख रहा है? यस मैम। Okay. पांच बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है सबका। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। सात बच्चों ने आंसर किया है, चार बच्चे अभी भी बचे हैं। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। 5, 4, 3, 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखो, ए कितना हो जाएगा 5 और डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा 10 - 5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ए एन कितना दे रखा है 250 दे रखा है, ए की वैल्यू 5 है, n-1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा डी जो कि आपका 5 है। ये इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा 250 - 5 और ये कितना हो जाएगा n-1 और 5। ये कितना हो जाएगा बच्चा 245 और ये गुणा में इस साइड जाएगा भाग में हो जाएगा और n-1 इसको काटोगे तो 49 आएगा। ये 1 इधर जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चा n बराबर 50 आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। इसमें दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे दिया गया है कि बताओ दो अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित होंगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया जाएगा। तो हमें क्या करना होता है बच्चा, यहाँ पर आप देखोगे पहली दो अंकों की संख्या कौन सी, तो 10 और लास्ट आपकी क्या होती है 99। लेकिन क्या 10 6 से विभाजित है? नहीं विभाजित है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे कि 10 तो नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या 12 विभाजित है? हाँ, तो ए क्या हो जाएगा 16 है हाँ हाँ बच्चा पूरी। ओके, तो डी कितना हो जाएगा, जिससे विभाजित होता है बच्चा, जिस संख्या से विभाजित पूछा जाता है उतना ही आपका डी आता। क्यों? क्योंकि अगली जो संख्या होगी 6 से विभाजित वो 18 होगी, उससे पहले होगी। तो 18 - 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 6। अभी 99 तो 6 से विभाजित होती नहीं है, तो क्या आपकी 98 होती है? तो आप क्या कहोगे नहीं होती। ठीक है, अगर हम बात करें क्या हमारा 97 होती है? नहीं होती। क्या आपका 96 होती है? हाँ होती है। तो लास्ट आपका क्या पद आ जाएगा 96। तो बस अब तो वही हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96, ए कितना हो जाएगा बच्चा 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा n-1 और 6, ये साइड जाएगा तो 96 - 12 और ये कितना हो जाएगा n-1 और 6। नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 84 और यहाँ n-1 और 6 और 6 से हम क्या कर देंगे विभाजित कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 से विभाजित करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका एक बार जाएगा, ये 14 बार जाएगा। ठीक है, मतलब 14 हो गया। अब यहाँ पर देखो 14 आंसर नहीं है क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 + 1 15 आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आया बच्चा? यस मैम। मैम ओके बच्चे, चलिए फिर
अगला क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर पोल में करोगे आप लोग। दो अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होती है? मैम 25। बच्चा क्या मैंने आपसे पूछा आंसर अभी? पोल में करा रहे हैं ना बच्चा, अगर आप ऐसे बोलोगे तो फिर पोल में कैसे कर पाएंगे? 2 से डिजिट रख दो 4 की जगह। 2 से क्यों लिखेंगे? अभी तो दूसरा ही आंसर दूंगी मैं। एक सेकेंड। चलो, इसका आंसर करेंगे पोल में। बच्चा ध्यान से करो। एक भी बच्चे का सही नहीं है बच्चा, ध्यान से करो आंसर। यस नहीं आएगा बच्चा, वही गलती कर रहे हो आप लोग। मैम एक बच्चे का ठीक है। नहीं, किसी का भी ठीक नहीं है। 2 अंकों की संख्या पूछी है मैंने बच्चे। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। हो गया मैम जी। एक बच्चे का सही है अभी। 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जल्दी से आंसर कर दो बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है। ओके, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2,
और 1। 2 बच्चों ने सही आंसर किया है, 10 बच्चों ने आंसर किया है, 1 बच्चे ने आंसर नहीं दिया है। और देखते हैं क्या आंसर आएगा। मैम बी। हाँ, बी करेक्ट आंसर है। कैसे आएगा देखते हैं। पहली 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है जो 8 से विभाजित होती है? बच्चा, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे याद रखो कि क्या मतलब, कैसे हम सीधा 10 से देखें, 10 से देखो 11 और नहीं। आप सोचो कि 8 के पहाड़े में पहली ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 2 2 अंकों में होती है? हाँ बच्चा, तो 8 के बाद 16 ही आती है ना, तो पहली जो 2 अंकों की संख्या होगी वो 16 ही होगी। ओके, अब देखते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाला तो देखना पड़ेगा क्योंकि 80 तक पहाड़ा खत्म हो जाता है, तो 99 तो होगी नहीं। अब 98 देखें, तो 98 में 8 देखोगे तो 18 हो गया, नहीं होगा। तो 97 भी नहीं होगी क्योंकि वो विषम संख्या है। 96 देखते हैं, हो जाएगा? हाँ। तो लास्ट संख्या क्या है? 96। तो अभी हमें कुछ नहीं करना था, 96 लास्ट संख्या है। फॉर्मूला लगाएंगे हम a प्लस एन माइनस 1 और d। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? a जो कि 16 हो जाएगा, और n माइनस 1 और d तो आपका 8 होगा ही। तो ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय द 8। ये कितना आया? 80। अब ये 8 कहाँ है? गुणा में, भाग में। लेकिन ये जो 10 आंसर आया बच्चा, फिर से मैं वही कह रही हूँ, n माइनस 1 का आंसर आया, तो n का क्या होगा? 10 प्लस 8, 11 आंसर होगा। ओके, तो आंसर क्या था? आंसर बी था। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, मैं ऐसा ट्राई करो इसको। हो गया मैम जी। ओके, वेरी गुड, हो गया मैम जी। वेरी गुड बच्चे। सही है दोनों का आंसर? तीन बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 4 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर है। सब बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। सात बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों ने। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा।
5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। तो देखो पहली संख्या तो आपकी कितनी हो जाएगी 14, तो ये तो 14 होगी और लास्ट क्या हो जाएगा 98, क्योंकि यही होता है, 99 तो होता ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा 98 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, एक ही जगह n-1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा 14 माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो कितना बचेगा बच्चा 84 बचेगा और ये n-1 गुणा 7। इस साइड जाएगा बच्चे 84, यहाँ पर 7 से विभाजित कर दोगे इसको तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका आ जाएगा 12, लेकिन ये n-1 की वैल्यू है तो n क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। एक तरह का इसमें और क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे दिया गया है 2 5 और 8 11 में, ठीक है, इस एपी में 71 जो है वो 71 इसका पद है या नहीं है। ठीक है, मतलब एपी का पद है या फिर नहीं है, इसको हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, हमको वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हम सॉल्व करते आ रहे हैं। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एन है, जो 71 है ना बच्चा, ये हमारा एन हो गया, लास्ट पद है ना बच्चा, तो पद है कि नहीं हम इसको लास्ट पद मान लेते हैं। ए कितना हो जाएगा 2, पहला पद। यहाँ पर देखेंगे n-1, डी कितना हो जाएगा 5 में से कितना जाएगा 3। हमको बस इतना याद रखना है बच्चा कि अगर कोई भी पद, ठीक है, क्या होगा, कोई भी पद किसी भी समांतर श्रेणी का है तो n की जो वैल्यू आएगी वो होल नंबर में आएगी, 10 12 15, ठीक है, प्राकृतिक संख्या आएगी, पूरी संख्या आएगी, दशमलव में नहीं आएगी। ओके, और अगर नहीं है तो दशमलव में आएगी। जैसे इस साइड जाएगा ये तो कितना हो जाएगा 71-1, ये कितना आ रहा है n-1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ये कितना हो गया बच्चा 69 और यहाँ पर देखो n-1 ये इस साइड जाएगा तो बटे में आ गया, तो कितना आया बच्चा 23। अभी अगर हम n की वैल्यू देखें तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है ना बच्चा। तो अगर n हमारा पूरा आ रहा है जैसे 24 आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, हाँ ये आपका पद है। लेकिन मान लो आ रहा था 24.5 या 24.1, तो ये आपके अगर दशमलव में आते हैं तो फिर वो आपका पद नहीं होता। समझ आया बच्चे, बस हमें ये देखना है कि हमारा n दशमलव में आ रहा है तो पद नहीं होगा, और अगर दशमलव में नहीं आ रहा है तो पद होगा। ओके, चल ये वाला ट्राई करो। 150 है ये बच्चा, ध्यान से करना, माइनस का है और ये 150। तो ये भी ध्यान रखना बच्चा, माइनस माइनस जुड़ता है और वो माइनस में ही रहता है। ओके, 3 बच्चों ने आंसर किया है, सही आंसर तीनों का ठीक है। हाँ बच्चों, 4 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करते हैं।
ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का सही है, 2 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। फाइव, 4, 3, 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। देख लेते हैं आंसर क्या होगा बच्चा। -150, ए का मतलब 11 प्लस n-1 और डी निकालोगे तो 8 में से -11 करेंगे तो -3 आएगा। ओके, अब ये 11 इस साइड जाएगा, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, 161 आएगा, n-1 और मल्टीप्लाई बाय 3 ये इस साइड जाएगा। तो अभी इससे अभी यहाँ से सीधा ही सीधा पता चला, ये 3 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, और जब 3 से नहीं कटेगा तो दशमलव में आएगा, अब दशमलव में आएगा तो आप क्या कह सकते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा, 15, 3 और 6। ठीक है, तो इस तरह से आएगा आपका आंसर। तो एन भी कितना आएगा, दशमलव में ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं, ये आपका समांतर श्रेणी का हिस्सा नहीं है, समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ओके, चलिए अभी इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें क्या चाहिए होता है, जिसमें हमें ए और डी का पता करना होता है। अब यहाँ पर समीकरण बनते हैं बच्चे, फिर हम समीकरण को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं कैसे करना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है, तो तीसरा पद का मतलब क्या हुआ बच्चे, तीसरे पद में अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन मतलब 3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 11 हो जाएगा कि नहीं बच्चे, यहाँ पर भी देख सकते हो आप। बेसिकली ये 3 माइनस 1 होता, n-1 होता है ना बच्चा, तो तीसरा पद हम बात करें तो ये आपका तीसरा पद होता तो 2d हो जाता। अब ऐसे ही 11वें पद की बात करते हैं, तो 11वां पद क्या होगा, a प्लस 11 माइनस 1d और 43। ठीक है, मतलब ये 11वां पद दिया गया है, तो a प्लस 10d कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 43। अब यहां से d निकालना बहुत आसान है, सेकंड वाले पद में से, मतलब इससे हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 10d और यहाँ पर a और माइनस 2d हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 43 में से 11 चला जाएगा, a में से a घट गया तो 0 बचा। अब 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, 8 बचा, और यहाँ कितना बचेगा बचा, यहाँ पर आपका बचेगा 32। तो डी कितना आ गया, डी आपका आ गया 32/8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी ये डी आया, अगर हमसे ए भी पूछा होता तो हम क्या करते, ये वाले समीकरण में रखते वैल्यू। ठीक है, तो a प्लस 8 बराबर 11 और a इज इक्वल टू 11 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, इस तरह से आंसर निकालते। समझ आया बच्चा, दो अलग अलग दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा क्योंकि n-1 होता है, और 11वां पद दिया गया तो 11-1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, a प्लस 10d हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, फिर हम दोनों समीकरण को, मतलब जो बड़ा वाला समीकरण है उसमें से छोटे वाले समीकरण को माइनस कर देंगे, a से a कट जाएगा, 10d में से 2d चला जाएगा तो 8d बचेगा, 8 को उस तरफ भेज देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू आने के बाद किसी भी समीकरण में रख दो तो आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, क्या आ रहा है आंसर। वही करना है, तीसरा पद 16 दे रखा है तो तीसरा पद का समीकरण बनाएंगे, 10वां पद दे रखा है आपका 65, उसका समीकरण बनाओगे और दोनों को जो बड़ा वाला समीकरण आएगा 10 वाले में से उसमें से माइनस कर दो।
ट्राई करो बच्चे, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम आपको। ओके, 7 आया है। ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। ए भी निकालो बच्चे। बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से। थ्री और 8 नहीं बचा, डी तो 7 आएगा। ट्राई करो, क्या गलती करी है आपने। A3 आएगा। ओके, चलो मैं आपको बताती हूँ, देख लेना कहाँ गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो। देखो तीसरा वाला पद क्या है, A+3 - 1D। ओके, तो तीसरा है ना, 3 - 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 16। A+2D क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये देखो 10वां पद है, तो सीधा सीधा करोगे, 10 - 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9D हो गया और 65 हो गया। अब इसमें से घटा देंगे, तो A+9D में से माइनस करेंगे A और 2D, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका 65 आ जाएगा। ठीक है, ए से ए कट गया, इससे गया 2, तो कितना हो गया 70 हो गया। सॉरी, ये 16 भी घटेगा, और इससे 16 घटेगा तो कितना बचेगा 49। तो डी आपका 7 बिल्कुल सही था, क्योंकि 49/7 करोगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन आपका जो ए का आंसर था वो सही नहीं था, क्योंकि ए आपका कितना आएगा, हम इस वाले समीकरण में रखेंगे, तो ए का मतलब कितना हो जाएगा 16, और 7 यहाँ पर हो जाएगा ना 2 × 7, तो 2 × 7 का मतलब कितना हुआ 14। तो कितना आएगा बच्चा, A3 नहीं आएगा, A2 आएगा। ठीक है, 3 नहीं आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 × 7 14 होता है, 16 में से घटेगा वो, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ आया, हाँ या ना, इतनी बात समझ आई बच्चे। यस मैम। ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो हम करेंगे पोल में। आपको ए और डी की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ वो ए है, यहाँ पर जो लिख रही हूँ वो डी है। ठीक है, तो 1
चलिए इसका आंसर करेंगे पोल में। ओके, आंसर पोल में करना बच्चों। बच्चों ये ध्यान से करो, ए के साथ साथ डी का भी ध्यान दो क्या आ रहा है। दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का करेक्ट है। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, दो बच्चों का गलत है, एक बच्चे का सही है। बच्चे ध्यान से करो, गलत करो आप। एक बच्चे ने सही किया है, बाकी बच्चों ने गलत कर। दो बच्चों ने सही किया है। बाकी बचा, चार बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। ओके, क्या बच्चों ने आंसर किया है? दो बच्चों का करेक्ट है, तीन बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। मैं लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है और 3 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो क्या होगा, तीसरा पद निकालना है तो क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 2d। कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ओके, सातवां पद कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 6d हो जाएगा। n माइनस 1 होता है ना बच्चा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब a प्लस 6d में से a माइनस 2d को माइनस करेंगे तो 9 माइनस 5 हो जाएगा।
ए से कट गया ए, कितना बचा ये 4d, ये कितना बचा 4, तो d बराबर कितना हो गया, ये गुणा में सेट जाएगा, किसमें हो जाएगा भाग में, तो d आएगा बचा 1। ठीक है, तो 2 क्यों आएगा, 2 तो नहीं आएगा। अब इस वाले में हम वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 1 बराबर 5, और ये 2 है इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा बचा 3 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, वो भी हम पोल में करेंगे, सी जो था वो करेक्ट आंसर था बच्चे। क्वेश्चन है कि अगर तीसरा पद एक A3 जो है तीसरा पद की बात कर रहे हैं, हमारा कितना है 8 है। ठीक है, अब और 8वां पद हमारा 16 है। ठीक है, तो आपको बताना है ए और डी क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 1, बी ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 2, सी कितना हो जाएगा, ए बराबर 3, सॉरी 2, डी बराबर 2, दोनों 2 लिखे हैं बच्चा, और डी क्या हो जाएगा 1, 1। आंसर करेंगे पोल में। गलत करो बच्चे। ध्यान से करो बच्चा, गलत करो। थर्टी सेकेंड दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो।
5 बच्चों ने आंसर किया है, गलत आंसर करो बचाओ। ओके चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने नहीं किया है आंसर वो कर देगा। 5 4 3 2 1। सबने आंसर गलत किया बच्चा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से करना, फिर मैं पोल कराती हूँ। A3 दिया गया, A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 D बराबर 8 हुआ ना, लेकिन n की वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ देखो कितना हुआ, ये 16 होगा, 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 8 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये n हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये क्या हो जाएगा A प्लस 7D, इससे माइनस करेंगे A। ओके ओके, ये 4 था बच्चा, सॉरी सॉरी तुम लोगों ने ठीक करा है क्योंकि आंसर पॉइंट में आ रहा होगा। तो 16 माइनस 8 हो जाएगा, मैंने गलती से उसको 3 बना दिया। ठीक है, मैं समझा देती हूँ ये क्या आंसर आएगा, लेकिन हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ए से ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 5D, और ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चा, वैसे यहाँ पर मैंने 4 लिखना था, गलती से 3 लिख दिया। तो अगर यहाँ पर 4 होता तो ये वैसे 8/5 आएगा, और हम जो कहते थे वैसे यहाँ पर 3 आना चाहिए था, क्योंकि ये 4 था। तो कितना आ जाता है, ये आपका 4 हो जाता, और ये डिवाइड में 4 हो जाता। आप तरीका समझ लो बच्चा, क्वेश्चन हम दूसरा कर लेंगे। और फिर हम क्या करते, A4 में 8 लिखते, तो ये कितना आ जाता, A प्लस 2 2 और 8, तो ये कितना आ जाता 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह हमें करना था, मैंने ऑप्शन थोड़ा इधर उधर दे दिया। अभी हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन कराते हैं जिसके ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ट्राई करो। ये वाला ट्राई करेंगे बच्चे। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, डी की वैल्यू बताना है, ए नहीं सॉल्व करना। वेरी कितने बच्चों का ठीक है? 2 बच्चों का ठीक है बच्चा। बच्चा ध्यान से करो। 2 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे कोई लेफ्ट नहीं करेगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। ट्वेंटी सेकेंड और दे रहे हो बच्चा, जल्दी से आंसर करो। सबकी नजर में
चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम बच्चा। जिसने आंसर नहीं किया है कर दो जल्दी से, क्योंकि अभी सिर्फ 5 ही बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है। 5 4 3 2 1। 5 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का सही था, बाकी बच्चों का गलत था। देखते हैं, देखो क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि ये थर्ड वाला टर्म, थर्ड का मतलब क्या था, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और यहाँ क्या दे रखा है, 7वां। 7वें का मतलब क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। और ये कितना है, 13। अब इसमें से हम ऊपर वाला कर देंगे माइनस, a माइनस 2t, 13 माइनस 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बचा, a से तो a कट गया, 6 से ये 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4d। और ये कितना आ जाएगा 8। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 8/4। आंसर आया 2, क्योंकि सार अंतर निकालना था तो आंसर 2 ही आएगा। अगर a निकालना होता तो हम 2 यहाँ पर रखते, तो कितना हो जाता 5 माइनस 4, क्योंकि 2 गुणा 2 4, तो a इज इक्वल टू आता 1। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या करना था, आंसर करना था। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें ए निकालना है, डी नहीं निकालना है बच्चा। मैं रिपीट कर रही हूँ, ए निकालना है। ध्यान से करेंगे और आंसर बोल में कर देंगे। और माइनस प्लस का ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो आपका क्या है, कुछ वाले जो ऑप्शन है वो माइनस में है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि माइनस में आ रहा है या प्लस में। राइट बच्चा। 'ए' निकालना है बच्चा, 'डी' नहीं निकालना है। तीन बच्चों ने आंसर ए निकालना बचा। आज आप लोग डी का आंसर करो, मोस्टली बच्चे। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, 1 बच्चे का करेक्ट है, बाकी 3 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 10 सेकेंड और दे रही हूं मैं बच्चा, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 5 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, एक बाकी 3 बच्चों का गलत। देखो यहाँ 11वां पत्ता, 11 माइनस 1 करोगे 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 38। यहाँ 73 था,
मतलब सॉरी 16 था तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 73। माइनस करोगे, ए से ए कट जाएगा, ये कितना बचेगा 5d, और यहाँ पर कितना बचेगा, बचा 35, वो भी प्लस का, क्योंकि 73 में से माइनस करो। तो ये आपका कितना हो जाएगा बचा, ये आपका हो जाएगा 35/5। तो कितना आंसर आया, डी आया 7। ठीक है, डी कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये a प्लस 10d में हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे कितनी, 7। तो a और ये 10 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 70, 70 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस की बड़ी संख्या तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, वो भी 32। तो ऑप्शन नंबर बी जो था वो करेक्ट था। ओके, तो बच्चे आज फिर यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम योग करना पड़ेंगे कि एपी में योग कैसे करते हैं।